बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से भी है स्टूडेंट कि हमारी रियल लाइफ के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशंस के दौरान ज़रूरत पड़ती है। अपनी वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह यही सेम टॉपिक आपकी 9th की फ़िज़िक्स में तो है, साथ ही साथ फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के अंदर भी यही टॉपिक शामिल है, जो कि बाद में MCQs के तौर पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसलिए इस टॉपिक को ज़रा अच्छे अंदाज में समझ लीजिएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या, इनका पर्पस क्या है और इनकी कैलकुलेशंस किस तरह से की जा सकती हैं और कैसे पता लगेगा कि ये वैल्यू में नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। स्टूडेंट, सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि हम लोगों ने इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ा, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटीज में आपने बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज को डिस्कस किया और इन्हीं के फर्दर यूनिट्स और ड्राइव्ड के भी यूनिट्स जो हैं वो आपने याद किए। इन यूनिट्स को मेजर करने के लिए हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज़ किया। जैसे फॉर एग्जांपल, इन बेस यूनिट्स को, जिनमें हमारे पास 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, लेंथ, मैस, टाइम। लेंथ के लिए स्टूडेंट्स हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए थे। मेजरिंग टेप, मीटर रूल, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, इसी तरह स्टूडेंट्स हमने मैस को मेजर करने के लिए भी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास था बीम बैलेंस, सेकंड हमने पढ़ा फिजिकल बैलेंस, लीवर, इलेक्ट्रॉनिक, बैलेंसेस वगैरह को डिस्कस किया। टाइम को मेजर करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास स्टॉप वॉच थी और वॉच थी। इसकी 2 कैटेगरीज पढ़ी हमने, एनालॉग और डिजिटल। स्टूडेंट, हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमने डिस्कस किए, हर इंस्ट्रूमेंट के अपने स्पेसिफिक लीस्ट काउंट था। कोई ऐसे थे जिनकी हमारे पास वैल्यू 0.1 थी, कुछ ऐसे थे जो 1 मिलीमीटर तक हमें वैल्यूज़ डिफ़ाइन करते थे, कुछ ऐसे थे जो 0.001 मिलीमीटर तक वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करते थे। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस हमारे पास हमारी वैल्यू को बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी के अंदर मेजर करने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारे आंसर को प्रिसाइज वे के अंदर बताने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ के दौरान या वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास डिजिट्स ज़्यादा होंगे, इसका मतलब ये है
कि हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यूज़, हमारी प्रिसाइज मेजरमेंट उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे अगर आप देखें, हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को डिस्कस किया था, फिर फिजिकल बैलेंस को और लेबर बैलेंस को, यानी फॉर एग्जांपल कि एक वो था हमारे पास जो हमें सिर्फ बताता है जी इट्स मास इज़ 250 ग्राम। फिर हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए जिन्होंने हमें बताया जी द आंसर इज़ 250 ग्राम एंड 50 मिलीग्राम। इसी तरह कुछ हमारे पास आंसर ऐसे आ गए थे जिन्होंने बताया 2.54370 मिलीग्राम। यानी सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही थी, और इसी तरह हम लोग अपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट जो है वो गेन करते थे। अब हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास ये जो एक्यूरेसी और प्रिसाइज वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, ये किन चीजों पर डिपेंड करती है? स्टूडेंट, 3 फैक्टर्स हैं जिन पर हमारे पास एक्यूरेसी और प्रिसाइज मेजरमेंट जो है वो डिपेंड कर रही है। कौन कौन से? क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट ठीक होगा, बेहतर होगा, तो हमारा आंसर भी उतना ही बेहतर होगा। अगर इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब है तो फिर हमारे पास हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? हो सकता है कि हमारे पास ऐसा पर्सन, कोई भी एक ऐसा इंसान आंसर को कैलकुलेट कर रहा हो जिसको उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है कैलकुलेशन का। तो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कैलकुलेशन का एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारी कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं स्किल ऑफ ऑब्जर्वर और द पर्सन हु इज मेजरिंग द वैल्यू। और लास्ट इज, कभी भी आप एक आंसर से, सिंगल आंसर से अपनी कैलकुलेशन को फाइनलाइज नहीं कर सकते। यू मस्ट हैव टू टेक more than one measurements and then take the average of all these measurements, then you will get the answer, the average value of your answer. तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी हमारे पास आंसर की फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट्स के दौरान मोर एक्यूरेसी और मोर प्रिसीजन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और कंपलसरी है कि हम इन 3 पॉइंट्स का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। चलें स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं कुछ रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जिनकी मदद से हम सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ को ईजीली मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रूल्स को बहुत ही ज़्यादा आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। बहुत ही सिंपल है, आप इनको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे फॉर एग्जांपल मुझे ये बताए, व्हाट इज दिस? Do you have an idea about it? What is this? Yes, this is 1. And what do you know about 2? How can I write it? Yes, this is 2. Okay. What about this? This is 0. इसी तरह अगर मैं पूछूं कि what is 9, आप सिंपली बता देंगे। अगर मैं कहूँ कि इसकी क्या वर्थ और वैल्यू है तो आप कहेंगे 7।
स्टूडेंट ये वो नंबर्स हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, एंड यू आर श्योर अबाउट द वैल्यूज ऑफ दीज नंबर्स। तो इस वजह से हमें इनमें कोई डाउट नहीं होता। सो मोस्ट सिंपली द फर्स्ट रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज all the accurately noun digits and first doubtful digit is called or are known as significant figures। तो यानी कि वो तमाम नंबर जिनकी वैल्यूज़ का आपको पता हो, जिनकी वर्थ का आपको पता हो, वो सारे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। बट द फर्स्ट वन विच इज़ ज़ीरो, दिस इज़ अ डाउटफुल डिजिट बिकॉज इट मे और इट मे नॉट बी अ सिग्निफिकेंट। It varies according to the different values or different measurements। तो स्टूडेंट्स लेट्स सी दैट हमें इन वैल्यूज़ का तो कंफर्म हो गया कि जी दीज ऑल आर द सिग्निफिकेंट वैल्यूज़। अब बात करेंगे डाउटफुल डिजिट की कि ये डाउटफुल क्यों है। स्टूडेंट सबसे पहले देखिएगा सेकंड रूल में एक बात याद रखिएगा। मैं फॉर एग्जांपल आपसे भी ये क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मेजरमेंट? सिंपली 2500। अब देखें आपने अपनी वैल्यू को मेजर करने के लिए या रीड करने के लिए तमाम डिजिट्स को काउंट किया और जीरोस को भी इन्वॉल्व किया। लेट्स सी यूनिट 10, 100, 1000। अब जीरो जो है वो आपके पास काउंट हो रहे हैं, मेजर हो रहे हैं, अपनी वर्थ शो कर रहे हैं, देन इट्स मीन्स दैट हियर इज zeros are significant। और कितने डिजिट हैं सिग्निफिकेंट? 4, 1 2 3 4, ऑल दीज आर सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी? स्टेटमेंट स्टूडेंट यू होगी, जीरो रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द वैल्यू आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन इज, फॉर एग्जाम्पल इसको ऑल्टरनेट रेसिप्रोकल देखते हैं। अगर मैं लिख दूं 0 0 2 and 5, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? आप सिंपली कहेंगे सर 25। यस एग्जैक्टली 25। लेकिन यहां पर आपने जीरोस को कहीं काउंट किया? नो, यू जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम यूनिट 10 और आपने ये 100 और 1000 कैलकुलेट नहीं किया। इट्स मीन्स यहां पर जीरोस ने अपनी वर्थ शो नहीं की। सो सिंपली यहां पर जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसी तरह ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं, यहां पर हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे? 2। तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी स्टूडेंट? थर्ड रूल क्या होगा? थर्ड रूल इज zeros written on the left side of the decimal point or the significant values are not significant। मोस्ट सिंपल। अच्छा जी, फोर्थ वाले पर आते हैं हम स्टूडेंट्स। फोर्थ रूल ये है स्टूडेंट कि अगर कभी भी जीरो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान आ जाए, यानी अब ये 5 भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, और दो सिग्निफिकेंट्स के दरमियान जीरोस आ जाएं, देन दीज जीरोस आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो यहां पर हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर्स कितने होंगे स्टूडेंट्स? 5। तो हम ये कहेंगे, इसकी स्टेटमेंट यूं बनेगी, जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। फिफ्थ रूल पर चलते हैं स्टूडेंट।
फिफ्थ रूल स्टूडेंट थोड़ा सा डाउटफुल भी होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगता है। रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास ना वैल्यू आना शुरू हो जाती है डेसिमल के अंदर। तो अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स हो तो उस वक्त हमारी लॉजिक क्या होगी। मोस्ट सिंपली स्टूडेंट मैं आपको इसके दो पार्ट्स में बता देता हूँ। बस एक लॉजिक याद रख लीजिएगा फिफ्थ रूल के लिए कि अगर कभी डेसिमल पॉइंट आ जाए रीडिंग के दौरान, क्या आ जाए, डेसिमल पॉइंट आ जाए रीडिंग के दौरान, तो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर वैल्यू मेरे पास लिखी हो 275.000, डेसिमल के बाद वाले याद रखिएगा, ज़ीरो लिखा हो या ज़ीरो ना लिखा हो, हमेशा आपके पास कम अज़ कम 5 डिजिट अप टू 5 पॉइंट्स ऑल आर सिग्निफिकेंट्स, सारे के सारे जो हैं वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो यहां पर टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट्स हो गए हमारे पास। लेकिन अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू में इस तरह से लिखूं स्टूडेंट 0.027, तो ये हम लोगों ने वैल्यूज़ को, सिग्निफिकेंट वैल्यू को स्पेसिंग देने के लिए लिखा होता है। हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, एंड इट कैन बी रिटन एज 2.7 × 10⁻⁻²। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, सिग्निफिकेंट वैल्यू ये है 2.7, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, 2 सिग्निफिकेंट्स। तो ये याद रखिएगा कि डेसिमल के बाद कम से कम 5 जो हैं ज़ीरोज़ हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। ज़ीरोज़ डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले ज़ीरो आ जाएं जो स्पेसिंग देने के लिए लिखे जाते हैं स्टूडेंट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। सो दीज आर सम रूल्स। लेट्स कम ऑन टू द बुक। आई विल जस्ट मार्क यू सम वैल्यूज़ फॉर द स्टेटमेंट्स। लेट्स सी हियर, दीज आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। The accuracy in measuring a physical quantity depends upon the various factors. These are 3. This is that you have to learn. The second thing you have to learn here is the rules of significant figures. How can we identify the significant figures? Student, these are the 5 rules और फिफ्थ वाले के 2 important point यहाँ पर mention हैं साइड पर। ये 2 आपने फिफ्थ रूल के अंदर याद रखने हैं। तो स्टूडेंट विद एग्जाम्पल आपने इनको याद रखना है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको आज का ये लेसन क्लियर हो चुका होगा, जिसमें हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो है वो डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।